नमस्कार दोस्तों, आर्य सलाह में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में अगस्त महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य सलाह में जुड़ रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए द ट्रांसपोर्ट एक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 के लिए किसने SOP अर्थात दिशा निर्देशों को सूचीबद्ध किए हैं? तो यह सूचीबद्ध किया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों, याद रखना है द ट्रांसपोर्ट एक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, यह 1994 का एक्ट है। तो उसमें उसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो दिशा निर्देश क्या है कि जैसे मानव ऑर्गन जो होते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स जो होते हैं, तो उसे जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो उसे किस तरह से ले जाना है। जैसे कि अगर लोकल में ले जाना है तो मेट्रो का प्रयोग करना है। अगर हवाई जहाज़ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो उसमें जो व्यक्ति इसे लेकर जाता है तो उसे प्रायोरिटी दिया जाएगा। जो व्यक्ति लेकर जाना है तो उसे कैसे चेक करना है, कैसे लेकर जाना है। तो इस तरह के बहुत सारे नियमों को इसमें सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट, स्पेस एक्स ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्पेस में हज़ारों की संख्या में उपग्रह भेजे हैं। किस देश ने इसे टक्कर देने के लिए उपग्रहों का अपना नया संस्करण लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। तो जैसा कि आपको पता है स्पेस एक्स के द्वारा स्टारलिंक एक परियोजना है, स्टारलिंक। तो स्टारलिंक क्या परियोजना है? तो स्टारलिंक यह परियोजना है कि जैसे उपग्रहों के माध्यम से जो स्पेस एक्स है वो इंटरनेट प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा है। तो उसके लिए वो हज़ारों की संख्या में उपग्रहों को भेजा है। तो उसी को टक्कर देने के लिए चाइना ने भी अपना एक उपग्रहों का नया संस्करण लॉन्च किया है। तो याद रखना है स्टारलिंक और चाइना के बारे में। नेक्स्ट, किन्हें बांग्लादेश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी, लेकिन उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद मोहम्मद यूनुस को वहाँ का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं और मोहम्मद मोइजू यह जो है वर्तमान में मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, खतरनाक दवाओं पर एशियन अंतर संसदीय सभा सलाहकार परिषद अर्थात एशियन इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली अर्थात AIPA की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है लाओस में किया गया, ठीक है, लाओस में। नेक्स्ट, भारत और किस देश की वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति, ठीक है, यहाँ पे उदार है, ठीक है, उदार शक्ति का आयोजन उस देश के क्वांटन में किया गया है। तो उदार शक्ति यह भारत और मलेशिया के बीच आयोजित की जाती है उदार शक्ति। तो इसका नाम याद रखना है। भारत और मंगोलिया इस दोनों देशों के बीच हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट नामक अभ्यास का आयोजन किया गया था। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज होता है। भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में मित्र शक्ति नामक अभ्यास का आयोजन किया गया है और ये श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने भारत चीन सीमा पर ऊंचाई वाले युद्ध का संचालन कहाँ किया है? तो यह संचालन लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल में बेस्ट टूरिज्म बिजनेस विलेज कंपटीशन 2023 का आयोजन किया गया। इसमें कितने गांव को विजेता चुना गया है? तो इसमें 35 गांव को विजेता चुना गया। तो याद रखना है बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2023 इसका आयोजन किया गया था केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए टर्बो या फिर ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर अर्थात TENG तकनीक तथा GPS सिस्टम के साथ रियल टाइम ट्रैकिंग प्रदान करने वाला जूता किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया IIT इंदौर के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व
को देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो ये छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे गुरु घासीदास और पिंगला 2 टाइगर रिजर्व थे, उन दोनों को अभी एक साथ मिला दिया गया है और इसके बाद ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। असम के बारे में याद रखना है। असम में हाल ही में एक वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में थी, पोवितोर, ठीक है, पोवितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हाल ही में चर्चा में थे, तो इसके बारे में याद रखना है। साथ ही छत्तीसगढ़ के बारे में एक और क्वेश्चन याद रखना है। छत्तीसगढ़ में गेबरा और कुसमुंडा नामक 2 कोयला खदान हैं। गेबरा और कुसमुंडा नामक 2 कोयला खदान हैं और विश्व के 10 बड़े कोयला खदानों में गेबरा का दूसरा और कुसमुंडा का चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम अर्थात UNWFA के सहयोग से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात PDS की समस्याओं को दूर करने के लिए अन्नापूर्ति नामक ग्रेन ATM लॉन्च किया है? तो अन्नापूर्ति ग्रेन ATM यह जो लॉन्च किया गया हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है, यह UNWEF यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सहयोग से उड़ीसा ने इसे लॉन्च किया गया है ग्रेन ATM, जिसका नाम रखा गया है अन्नापूर्ति। यह उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, कौन भारत के नए कैबिनेट सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में भारत के नए कैबिनेट सचिव बने हैं और उनका नाम है TB सोमनाथन। राजीव गौबा, TB सोमनाथन से पहले राजीव गौबा जो है वो भारत के कैबिनेट सचिव थे। गोविंद मोहन, इन्हें हाल ही में भारत का गृह सचिव नियुक्त किया गया। भारत सरकार में गृह सचिव बन गए गोविंद मोहन। और विक्रम मिस्री, इन्हें हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की दिव्यांगजन अभियान दल ने किस महादेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 78,000 स्क्वायर फीट का तिरंगा फहराया है? तो माउंट किलिमंजारो यह जो है यहाँ पे छूट गया, ये अफ्रीका का है, ठीक है। अफ्रीका का सबसे ऊंची श्रृंखला है माउंट किलिमंजारो, तो वहाँ पर झंडा फहराया गया है। इसके साथ याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है कोसिस्तगो। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, यह रूस में है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, यह डेनाली में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है और यह अर्जेंटीना में है। तो इन सब का नाम याद रखना। और ये अफ्रीका के बारे में याद रखें, अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो और उसी पर 78,000 स्क्वायर फीट का तिरंगा फहराया गया है हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की दिव्यांगजन अभियान दल के द्वारा। नेक्स्ट, बार्कले प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून की हाल की रिपोर्ट में किन्हें मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस पर्सन इन इंडिया में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है रोशनी नडार मल्होत्रा को। नेक्स्ट, बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उबैदुल हसन, ठीक है, उबैदुल हसन। यह बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा। जैसा कि आपको पता है बांग्लादेश में अभी राजनीतिक अस्थिरता चल रही है और वहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा भी इस्तीफा दिया गया था और मोहम्मद यूनुस को हाल ही में प्रधानमंत्री बनाया गया है। उसी तरह से उबैदुल हसन जो कि वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनके स्थान पे सैयद रेफात अहमद, इनका नाम भी याद रखना है, सैयद रेफात अहमद, ये बांग्लादेश के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। और मोहम्मद शहाबुद्दीन ये वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, हाल में आयोजित
पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 126 पदकों के साथ किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें अमेरिका के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है, चीन के द्वारा दूसरा स्थान प्राप्त किया गया है। चीन ने कुल 91 पदक जीते हैं और जापान कुल 45 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। और भारत को कुल 6 1+5 यानी कि 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिला था और भारत 71वें स्थान पर रहा है। तो इन सबको याद रखना है। तो इसमें याद रखना है भारत में को 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। अमेरिका को 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, पहले स्थान पर है। चीन को 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज, कुल 91 मेडल मिले हैं। जापान को 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं और कुल 45 पदक मिले हैं। तो इस तरह से सबके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, बिहार के गया में स्थित ब्रह्मयोनी पहाड़ियों पर शोधकर्ताओं ने गुरमार या फिर गुरमार जिसका बायोलॉजिकल नेम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री की खोज की है, जिसमें किस रसायन की उपस्थिति के कारण यह डायबिटीज के खिलाफ उपयोगी माना गया है? तो इसमें जिम्नेटिक एसिड है। ठीक है, गुरमार एक पौधा है जो कि बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ियों पर स्थित है। तो इस गुरमार पौधे में 3 केमिकल पाए जाते हैं, जिम्नेटिक एसिड, फ्लेवोनोइड और सैपोनेसिस। तो इन तीनों केमिकल पाए जाते हैं जो बहुत उपयोगी है। तो इसमें जिम्नेटिक एसिड जो है वो डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें जो सैपोनिन्स है, तो सैपोनिन्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, तो ये भी बहुत उपयोगी है, कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है। और फ्लेवोनोइड यह जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए भी यह भी उपयोगी है। तो ये सब बहुत ही उपयोगी पौधा है गुरमार। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों को राज्य हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है? तो बिहार सरकार ने किया है। तो याद रखना है, बिहार राज्य हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 है, इसी के अंतर्गत बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड है। उसी के पास सारे मंदिरों, मठों और ट्रस्ट यानी कि जो हिंदू से संबंधित धार्मिक स्थल उन सबको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट, किस देश की यात्रा पर विदेश मंत्री ने उस देश के मोनाल उपग्रह को इसरो की मदद से लॉन्च करने पर सहमति व्यक्त की है? तो यह सहमति व्यक्त की है नेपाल। अभी हाल ही में विदेश मंत्री नेपाल की यात्रा पर थे और जब नेपाल की यात्रा पर गए थे तो वहीं पे नेपाल का एक मोनाल उपग्रह है, तो उसे इसरो की मदद से लॉन्च करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके साथ याद रखना है, हाल ही में विदेश मंत्री मालदीव्स की यात्रा पर थे। तो जब मालदीव्स की यात्रा पर थे तो वहाँ पर मुख्य रूप से 2 घोषणा की गई थी। एक जो भारतीय यूपीआई है, उस यूपीआई सिस्टम को मालदीव में भी लॉन्च किया गया है और इसके साथ मालदीव से यह सहमति व्यक्त की गई थी कि मालदीव के 1000 सिविल सर्वेंट्स को भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। न्यूजीलैंड के बारे में याद रखना है, न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर लेस्टे, ये 3 देश है जहाँ पे भारत के राष्ट्रपति की हाल ही की यात्रा हुई थी। तो जब न्यूजीलैंड की यात्रा पर थे भारत के राष्ट्रपति, तो वहाँ पे 2 घोषणा मुख्य रूप से की गई थी। एक कि जो एक्साइज सिस्टम है, दोनों देशों के बीच जो एक्साइज सिस्टम होता है उस पर चर्चा की गई थी। और ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी है ऑकलैंड, तो वहाँ पे एक भारतीय वाणिज्यिक दूतावास यानी कि कॉन्सुलेट खोलने की घोषणा की गई। तो याद रखना है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कॉन्सुलेट यानी कि वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। फिजी और तिमोर लेस्टे इन दोनों देशों की यात्रा पर जब गए थे तो इन दोनों देशों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को
उस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एनवायरमेंटल समिट का नवंबर 2024 में भारत द्वारा मेजबानी की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा की गई है ये गोवा में की जाएगी। तो गोवा में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एनवायरमेंटल समिट जो कि नवंबर 2024 में किया जाएगा और इसका मेजबान देश भारत बना है और इसका जो किया जाएगा ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क अर्थात NIRF रैंकिंग को प्रस्तुत किया, जिसमें समग्र श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो NIRF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें समग्र श्रेणी में IIT मद्रास शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान पर है IISc बेंगलुरु और तीसरा स्थान पर है IIT बॉम्बे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो ओपन यूनिवर्सिटी की श्रेणी जो होती है, ओपन इंस्टीट्यूट की जो श्रेणी होती है, तो उसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू जो है उसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, कौन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए MD बने यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो ये बन गए राणा आशुतोष कुमार सिंह। और CS शेट्टी ये हाल ही में SBI के नए चेयरमैन बने हैं। इसके साथ याद रखना है रॉबर्ट J रवि ये हाल ही में BSNL के नए CMD बने हैं और रवि अग्रवाल इन्हें हाल ही में CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर जिनके 16 नंबर की जर्सी को रिटायर करने की घोषणा की गई, साथ ही उन्हें भारतीय जूनियर हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश जो है वो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे। हाल ही में जब पेरिस ओलंपिक हुआ तो वहाँ के बाद उस गेम को खेलने के बाद उन्होंने अपने खेल से रिटायरमेंट की घोषणा की। तो ये चूँकि बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उनके सम्मान में उनके 16 नंबर की जो जर्सी है उसे रिटायर कर, यानी कि अब उस जर्सी को किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। उसके साथ साथ उन्हें भारतीय जूनियर हॉकी टीम का कोच भी नियुक्त कर दिया गया है। तो PR श्रीजेश का नाम याद रखना है। हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक जो हुआ था तो वहाँ पे जो भारतीय टीम गई थी तो उसमें जो भारतीय टीम के कप्तान थे उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। ऐसे वर्तमान में भी हरमनप्रीत सिंह जो है वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। ग्रेग फुल्टर जो है वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच है। तो जूनियर टीम के मुख्य कोच हो गए PR श्रीजेश और भारतीय हॉकी टीम के यानी कि मेन जो सीनियर टीम है तो उसके मुख्य कोच बन गए ग्रेग फुल्टर। कृष्ण पाठक जो कि PR श्रीजेश जो कि गोलकीपर थे वो रिटायर कर गए हैं। तो चूँकि PR श्रीजेश रिटायर कर गए हैं तो उनके स्थान पर कृष्ण पाठक इन्हें जो है वो भारतीय हॉकी टीम का गोलकीपर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस देश में स्थित मेसोपोटामिया स्थल गोबेकली टेप में स्थित 12,000 वर्ष पुराना विश्व का सबसे पुराना चंद्र सूर्य अर्थात लूनी सोलर कैलेंडर खोजा गया। तो हाल ही में विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर जिसे लूनी सोलर या फिर चंद्र सूर्य कैलेंडर जो कि 12,000 साल पुराना है, यह तुर्की में खोजा गया। तुर्की वहीं पे मेसोपोटामिया की सभ्यता हम लोग पढ़ते थे। तो मेसोपोटामिया जो है तो वहीं पर एक गोबेकली टेप है। तो वहीं पर 12,000 साल पुराना एक कैलेंडर खोजा गया है। तो याद रखना है विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर वर्तमान में तुर्की में है। इसके साथ याद रखना है भारत के उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और यह माना जाता है कि यह जो है विश्व का सबसे बड़ी वैदिक घड़ी होगी। तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में याद रखना है। इंडोनेशिया के बारे में याद रखना है। इंडोनेशिया में सुलावेसी में टेडोंगेगे केव है। ठीक है, टेडोंगेगे केव है यानी कि गुफा है।
वहाँ पे विश्व की सबसे पुरानी पेंटिंग यानी कि ओल्डेस्ट पेंटिंग जो कि 45,500 करीब 50,000 साल पुरानी पेंटिंग है, जिसमें एक सूअर की पेंटिंग बनाई गई, उसकी खोज की गई। तो याद रखना है, विश्व की सबसे पुरानी पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई, इंडोनेशिया के सुलावेसी में। जर्मनी के बारे में याद रखना है, जर्मनी के निकट है वह बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी के नीचे विश्व का सबसे पुराना मैनमेड एक दीवार खोजा गया है, जो कि लगभग 10,000 साल पुराना दीवार है। नेक्स्ट, विश्व के नंबर 2 भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी तथा टोक्यो पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट पेरिस पैरालंपिक से डोपिंग टेस्ट के कारण बाहर हो गए। उनका नाम है प्रमोद भगत। तो प्रमोद भगत के बारे में याद रखना है, ये वर्तमान में एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, खास करके पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। टोक्यो ओलंपिक यानी कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें जो टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ था, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये बिहार के वैशाली जिला के रहने वाले हैं। तो डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण इन्हें पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है। इसी तरह से बजरंग पुनिया और रवि दहिया, इन दोनों को भी डोपिंग टेस्ट के कारण ही बाहर किया गया था, पता नहीं क्या था। मोर्ने मार्कल ये क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी थे। वर्तमान में इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। और इसके साथ याद रखना है, बताना है आपको कि कौन भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। नेक्स्ट, DRDO ने किसके लिए बने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम अर्थात LRGB का सफल परीक्षण उड़ीसा तट से किया। तो ये जो बनाया गया ये वायुसेना के लिए बनाया गया है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम यानी कि LRGB। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के द्वारा किन्हें हाल ही में शौर्य मेडल से सम्मानित किया गया है। तो 15 अगस्त के अवसर पर शौर्य मेडल से सम्मानित किया गया उपरोक्त दोनों को, दीपक कुमार और BD कीन को। नेक्स्ट, नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान सम्मेलन में किसने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले एक कवक की खोज की है। तो ये जर्मनी के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। एक प्रकार का DNA वायरस जिसका नाम है ऑर्थोपॉक्स वायरस, जिसके कारण मंकी पॉक्स होता है। ये जो मंकी पॉक्स होता है, इसमें बुखार, सर दर्द, शरीर पे रैशेस और लास्ट में लिम्फ नोड में सूजन होता है। अंत में क्या होता है, इसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह की समस्या होती है। इसका प्रसार कैसे कैसे होता है, तो क्लोज कॉन्टैक्ट यानी कि साथ में खाने से, उसके कांटेक्ट में आने से, माउथ के सलीवा एक दूसरे में जाने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इसके साथ साथ यौन ट्रांसमिशन से, इन सब तरह से इसका ट्रांसमिशन होता है, जिसे हाल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और अफ्रीका में बहुत अधिक प्रसारित से का देखा गया है। तो इसके कारण किसने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो मंकी पॉक्स के बारे में पूरा याद रखें, इसमें बताया गया है, थोड़ा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, थाईलैंड के प्रधानमंत्री को एक संवैधानिक न्यायालय ने एक आपराधिक अतीत वाले कैबिनेट सदस्य की नियुक्ति के कारण बर्खास्त कर दिया। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है श्रेया थाउसेन। श्रेया थाउसेन जो है वो थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया था, एक आपराधिक अतीत वाले व्यक्ति को यानी कि क्रिमिनल हिस्ट्री वाले व्यक्ति को कैबिनेट सदस्य बना दिया था, उसके कारण उन्हें हटा दिया गया है। इनके स्थान पे पेट्रो गर्तन सिनावार्था, ये जो है वो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये जो है पेट्रो गर्तन सिनावात्रा, ये थाओसिन जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो उनकी बेटी है ये। तो ये
थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बन गई, तो इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा के लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडेशन प्रोग्राम का नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्टेटस लेवल 5 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो ये बन गया है भारत का दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में वो बन गया है। तो इसमें ध्यान से सब बातों को ध्यान रखना है। भारत का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनाने का, तो उसी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडेशन प्रोग्राम जो कि नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्टेटस सर्टिफिकेशन प्राप्त करता है, तो उसमें भारत का पहला सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला बन गया है दिल्ली एयरपोर्ट। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार के इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।